वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 10 एक फूल की चाह नामक कविता पढ़ाऊंगी, जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम जी ने इस कविता में छुआछूत के बारे में बताया है। सियाराम जी ने यह बताया है कि छुआछूत एक महामारी, एक बीमारी की तरह फैलती है तब के समाज में, और अस्पृश्यता, जिसे अभी मैंने छुआछूत कहा, वो अस्पृश्यता नाम से भी जानी जाती है, उसका दंश यानी उसका दुख, उसका विष पूरे तरीके से फैलता है और अस्पृश्य जातियों को, जो निचली जातियां हैं, उन्हें प्रभावित करता है। ये जो पाठ है एक फूल की चाह, अगर हम देखें तो ये पाठ जो है फूल से ये पाठ जो है दो लोगों को रिलेट करता है। एक तो फूल जिससे खुशबू आती है, और दूसरा फूल एक मासूम सी बच्ची, उसे भी हम फूल कहते हैं। एक छोटे बच्चे की चाहत थी कि उसे एक फूल मिल जाए। इस कविता में एक छोटी बच्ची है जिसकी चाहत, जिसकी इच्छा है कि उसे एक फूल मिले, और कहां से मिले? माता के मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद स्वरूप जो फूल है वो उसे मिलना है। वह चाहती है कि उसे माता के मंदिर का प्रसाद स्वरूप जो फूल है वो मिले। इसलिए इस पाठ का नाम लिखा है एक फूल की चाह, कि उसे, एक छोटी बच्ची को एक फूल की चाहत थी। पाठ के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ और भी इसके बारे में बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मार्मिक कविता जो है वह छुआछूत की समस्या को उभारती है। कवि ने इसमें एक मरणासन अवस्था क्या होती है कि जो मृत्यु के करीब हो, जो मरने वाले हों, मरणासन अवस्था में एक अछूत बालिका की इच्छा होती है, एक माता के मंदिर का एक फूल चाहिए उसे। इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसका जो पिता है वह असफल होता है, निराश होता है और हताश होता है। क्यों होता है? क्यों? एक छोटी सी चाहत है बच्चे की कि उसे माता का एक प्रसाद स्वरूप फूल मिल जाए, लेकिन वह उसका पिता दे नहीं पाता है, विवश हो जाता है। जबकि माता का मंदिर जो है वो सभी प्राणियों को समान मानता है, परंतु उसके भक्तजन जो हैं वो ऊंच नीच का भेदभाव करते हैं। एक पिता अस्पृश्यता के दंश को झेलते हुए अपनी बेटी के लिए एक फूल नहीं ला पाता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद भी उसे प्रसाद स्वरूप एक फूल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उसकी बेटी जो है वो इस चाहत में, इस इच्छा में ही मर जाती है। और आखिरी बार, अंतिम समय में भी वो पिता अपनी पुत्री को नहीं देख पाता है। जब वो उसे देखने आता है तो उसे राख की ढेरी के रूप में पाता है। पाठ को मैं आपको कुछ तथ्यों, कुछ बिंदुओं से पाठ जो है वो उसे सार के रूप में समझा दूंगी। पाठ में पहला जो संकेत बिंदु है वह है महामारी के भय से आतंकित अपनी पुत्री को बाहर जाने से रोकता है। सुखिया नामक एक लड़की है, वो जहां रहती है वहां पर उस बस्ती में महामारी फैली हुई है, और सुखिया का जो पिता है वह अपनी पुत्री को महामारी के आतंक से भयभीत होने के कारण अपनी पुत्री को बाहर खेलने जाने से रोकता है। उसकी पुत्री बहुत छोटी है, और जानते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो चंचल होते हैं, एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ सकते हैं। वह उसे बाहर खेलने जाने से रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि वहां पर महामारी फैली है, और कहीं वो महामारी उसकी पुत्री को भी ना लग जाए, इसलिए पिता जो है अपनी पुत्री को बाहर खेलने जाने से रोकता है। महामारी से पीड़ित हो जाती है वो एक अछूत कन्या। उस अछूत कन्या का नाम है सुखिया। बार बार मना करने, रोकने टोकने पर भी जो सुखिया है वो बाहर खेलने जाती है और महामारी का शिकार हो जाती है, महामारी से पीड़ित हो जाती है। एक तो छोटी बच्ची, ऊपर से अछूत जाति की। महामारी से पीड़ित वह बच्ची जो है बुखार से तपने लगती है। उसका पिता तरह तरह के उपाय करता है कि जो उसकी बेटी है वो ठीक हो जाए, परंतु उसकी बेटी ठीक नहीं होती है। धीरे धीरे उसके जो बेटी है उसका शरीर जो है वो उसके शरीर के जो अंग है वो धीरे धीरे स्थिर पड़ जाते हैं। पुत्री जो है और अत्यधिक बीमार होती चली जाती है। वह अपने पिता से एक दिन इच्छा प्रकट
प्रकट करती है कि उसे देवी के प्रसाद स्वरूप एक फूल की कामना है। उसे माता के मंदिर में एक फूल चाहिए जिसकी उसे कामना होती है कि उसे बस माता के मंदिर का प्रसाद स्वरूप एक फूल चाहिए। पिता के समक्ष अपनी इच्छा को वो प्रकट करती है। साधनहीन धनहीन पिता अस्पृश्यता के अभिशाप का बोझ वहन करने को विवश है। एक तो पिता जो है उसका साधनहीन है, उसके पास सुविधाएं नहीं है। दूसरा पिता अछूत जाति का है जिसके कारण उसे मंदिर में प्रवेश वर्जित है। इस अभिशाप को झेलते हुए, इसका बोझ वहन करते हुए, ढोते हुए इस बोझ को वह विवश होता है। उसे पता है कि उसे मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, तो वह अपनी पुत्री के लिए फूल कैसे लाएगा। पर पुत्री की इच्छा पूर्ति भी करनी है। एक पिता के लिए उसके पुत्र या पुत्री की अंतिम इच्छा बहुत ही अमोल होती है। तो वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा को पूरी कैसे करूंगा। अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा को पूरी करने के लिए क्या करता है, वो मंदिर में जाने को विवश हो जाता है। अपने पिता की, अपनी पुत्री की इच्छा पूर्ति के प्रयास में सामाजिक जाति भेद को भी वो विस्मृत कर बैठता है। वह जानता है कि उसकी पुत्री जो है उसकी इच्छा है एक फूल पाने की, वो भी मंदिर में प्रवेश करने के लिए, और मंदिर में प्रवेश करने उसके लिए वर्जित है। परंतु पुत्री वियोग में या पुत्री के मोह में इस प्रकार वो पीड़ित हो जाता है कि वह सामाजिक जाति के भेद को भूल जाता है, विस्मृत यानी भूल जाता है, और भूलकर मंदिर में प्रवेश करने की ठान लेता है। उस वक्त अस्पृश्य जातियों का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित होता है। मंदिर में प्रवेश करना उनके लिए एक अपराध होता है, इसलिए उसे मंदिर में प्रवेश करना नहीं होता। लेकिन अपनी पुत्री के प्रेम से इतना विवश हो जाता है कि वह मंदिर में प्रवेश करना चाहता है। जब वह सुबह उठकर देखता है तो भगवती का मंदिर जो है ऊंची चोटी पर होता है। मंदिर बहुत ही भव्य होता है, बहुत ही विशाल होता है। उसके ऊपर स्वर्ण कलश यानी सोने के रंग में रंगे हुए जो कलश हैं वो सजे होते हैं। मंदिर देखकर उसके अंदर खुद ब खुद मंदिर में जाने की और इच्छा तीव्र हो जाती है। वह मंदिर में जाता है, मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और वह भगवान को प्रसाद चढ़ाता है, क्योंकि वह माता के मंदिर में जाता है और माता के चरणों में प्रसाद चढ़ाता है। तभी पुजारी प्रसाद के बदले उसे फूल देता है। फूल लेकर सुखिया का पिता प्रसन्न हो जाता है। उसे लगता है कि यह फूल जो है वह जब अपनी पुत्री को देगा तो उसकी पुत्री खुश हो जाएगी और उसकी बीमार पुत्री की वह आखिरी इच्छा पूरी कर लेगा। परंतु उस अभागे पिता को यह पता नहीं होता है कि यह फूल जो है वह उसकी पुत्री तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे ही प्रसाद लेकर वह अभी मंदिर जो अंदर देवी का मंदिर है उस मंदिर से बाहर निकलता है, अभी मंदिर के आंगन में ही पहुंचता है कि भक्त उसे देख लेते हैं। भक्तों में से किसी की आवाज आती है कि इस अस्पृश्य अछूत जाति के व्यक्ति को पकड़ो और मारो, इसे छोड़ना मत, यह हमें धोखा दे रहा है, यह हमारी आंखों में धूल झोंक रहा है, यह अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छे वस्त्र पहनकर अपने आप को ऊंची जाति का बताने का प्रयास कर रहा है। सुखिया के पिता को मंदिर के सभी भक्त घेर लेते हैं और उससे प्रश्न पूछा जाता है कि उसने मंदिर में घुसकर माता के मूर्ति को और माता के मंदिर को अपवित्र करने का साहस कैसे किया। सभी उससे यह प्रश्न पूछते हैं कि तुमने भगवान के माता के मंदिर में घुसकर उनकी मूर्ति को अपवित्र कैसे किया। तुम जैसी जातियों के लिए तो ये अपराध है। सभी भक्तों ने कहा कि तुमने, सुखिया के पिता ने एक अपराध किया है कि उसने मंदिर की प्राचीन गरिमा को, मंदिर की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया है, मंदिर को अपवित्र किया है, भक्तजनों को अछूत करने का प्रयास किया है। सभी ने मिलकर उसे मारा, उसे नीचे ढकेल दिया और उसे मारा। सुखिया के पिता ने सभी से एक प्रश्न पूछा कि माता जो है वो सबकी है, तो फिर आप माता की पूजा करते हैं और माता के भक्त होकर आप इतना तुच्छ, इतनी छोटी सोच कैसे रखते हैं। क्योंकि प्रकृति ने हम सभी को बनाया है, सभी मनुष्यों को समान रूप से बनाया है, तो माता के मंदिर में प्रवेश करने का कुछ व्यक्तियों को ही अधिकार क्यों। पर किसी ने उसकी कुछ ना सुनी, लोग उसे लगातार मारते रहे। मारने के बाद
किया गया? उसे अभागे पिता को मंदिर को अपवित्र करने के अपराध में सजा दी गई। उसे न्यायालय ले जाया गया, उसे जज के सामने ले जाया गया और उसे कहा गया कि उसने ये अपराध किया है कि उसने मंदिर में घुसने का अपराध, और उसने मंदिर में घुसने का प्रयास किया, साथ ही मंदिर में घुसकर देवी की मूर्ति को अपवित्र किया, वहां के सभी लोगों को अपवित्र किया, सभी को कलुषित कर दिया। उसके इस अपराध के लिए उसे सजा दी गई, उसे कारावास की सजा दी गई, उसे कारावास सुनाया गया। अब उसे कितने दिन का दंड दिया गया? उसे 7 दिन के लिए, कितने दिनों के लिए? 7 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और उसे 7 दिन जेल में ही रहना पड़ा। कारावास में 7 दिन उसके लिए पल पल क्षण भर में एक एक सदियां बीत रहे थे। उसे अपनी पुत्री की याद आ रही थी, उसे लग रहा था कि उसकी बीमार पुत्री उसे पुकार रही है। वह लगातार निरंतर रोता रहा। 7 दिनों में उसके आंखों से आंसुओं की धारा एक पल के लिए भी रुकी नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसके लिए उसे इतना भारी दंड दिया जा रहा है। दंड भोगने के बाद जब वह अपने घर पहुंचा, उसके कदम अपने घर की ओर नहीं बढ़ रहे थे। क्यों नहीं बढ़ रहे थे? क्योंकि उसे पता था कि वह अपनी पुत्री की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाया है। और अगर वह घर गया और उसकी पुत्री ने उससे पूछा कि माता के मंदिर का जो प्रसाद फूल लाने को कहा था वो कहाँ है, तो वो अपनी पुत्री को क्या जवाब देगा? जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसे लगा कि उसकी पुत्री अंदर से भागती हुई आएगी और पिता के गले से लग जाएगी। परंतु जब वह घर में पहुंचा तो घर में कोई नहीं था। परिजनों द्वारा सुखिया का दाह संस्कार कर दिया गया। परिजनों द्वारा सुखिया का दाह संस्कार कर दिया गया था। उसे पता चला कि उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो परिजन हैं, उन्होंने सुखिया का दाह संस्कार कर दिया है। सुखिया की मृत्यु हो चुकी थी। उसकी एकमात्र इकलौती संतान जो थी सुखिया, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और लोगों ने, पास पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने उसकी पुत्री का दाह संस्कार कर दिया था। वह भागता हुआ शमशान घाट की ओर पहुंचा। शमशान घाट पहुंचकर उसने देखा तो उसकी पुत्री की चिता को आग दी जा चुकी थी। उसकी पुत्री जो है, उसकी चिता जल रही थी। वह रोता रहा लगातार और अपने अस्पृश्य होने के बोझ को ढोता रहा। वह समाज के बनाए हुए इस गंदे कानून, इस गंदे नियम के प्रति अपने आप को विवश मान रहा था। उस नन्ही सी बच्ची की क्या इच्छा थी? उस नन्ही सी बच्ची की सिर्फ इतनी इच्छा थी कि उसे एक फूल माता के चरणों का मिल जाए, परंतु वह उसे नहीं मिला। पिता ने सुखिया को किस रूप में पाया? पिता जैसे ही उसके करीब पहुंचा तो उसे अपनी पुत्री राख की ढेरी के रूप में दिखाई दी। उसने अपनी पुत्री को अंतिम बार गले भी नहीं लगाया, उसने अपनी पुत्री को अंतिम बार गोद में भी नहीं लिया और उसकी पुत्री जो है राख की ढेर के रूप में उसके सामने आई। एक पिता विवश हो चुका था, एक पिता जो है वह जीते जी मर चुका था। क्यों? क्योंकि उसने अपने पुत्री की अंतिम इच्छा को भी पूरी नहीं किया। ये जो पाठ है, एक फूल की चाह, समाज के ऊपर कवि द्वारा समाज के ऊपर बनाया गया या कवि द्वारा समाज के ऊपर उठता हुआ एक प्रश्न है कि क्या अस्पृश्य जातियों को मंदिर में जाना अपराध है? क्या अस्पृश्य जातियों को, हमें अस्पृश्य जातियों का मंदिर में प्रवेश करना या किसी ऐसी जगह सामाजिक स्थल पर प्रवेश करना वर्जित है? क्यों? क्योंकि ईश्वर ने तो सभी को समान बनाया है, परंतु समाज जो है वो सभी को समान नहीं मानता है। अगर हम समाज जो है छुआछूत के भेदभाव को नहीं मानता, अगर समाज जो है वह उच्च नीच के भेदभाव को नहीं मानता, तो आज एक पुत्री अपनी अंतिम इच्छा को पूरी करवा पाती। आज एक पिता विवश होकर, अस्पृश्य जाति के होने के कारण विवश होकर अपनी पुत्री के लिए परेशान नहीं होता। उसे उसकी पुत्री राख के ढेर के रूप में नहीं मिलती। वह आखिरी बार अपनी पुत्री को गोद में ले सका होता, परंतु लोगों के कारण, समाज के कारण, उस बच्ची जो है उसके इर्द गिर्द अस्पृश्यता के कारण बच्ची जो है वो जीवित नहीं रही और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं हो सकी। पाठ जो है
उसका नाम इसलिए एक फूल की चाह है कि एक छोटी नन्ही बच्ची जो है एक फूल की चाहत में ही अपने प्राण दे देती है, परंतु उसे एक फूल नहीं मिल पाता है। धन्यवाद।